दिल्ली के लाल किले में 10 नवंबर की शाम को 6:52 पर उसके बाहर एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें एक कार के ब्लास्ट होने की सूचना मिली, जिसके बाद खबर मिलती है तो वैसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वहां पर पहुंचती हैं, तहकीकात शुरू होती है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां जाते हैं तो बताते हैं कि यह कार सफेद रंग की Hyundai i20 थी। तब से लेकर अभी तक के बहुत सी जानकारियां खंगाली जा रही हैं, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसका मौजूदा मालिक कौन था, किसके नाम पर वो मौजूदा रूप से रजिस्टर्ड थी, किसने खरीदा था, किसने बेचा था आखिर में उसको, क्योंकि उसकी खरीदी बिक्री के भी एक रिकॉर्ड है प्रॉपर कि अलग अलग ओनर्स के थ्रू होकर वो आती है। इस बीच कुछ तस्वीरें भी चली, कुछ दावे चले कि किसके नाम पर वो कार है, लेकिन अब इस मामले पर एक बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है। इसमें पता चल रहा है कि आखिर फरीदाबाद की कौन सी कंपनी थी जिसने उस कार को बेचा सेकंड हैंड रूप में, और उसके बाद उसने कुछ जानकारी भी दी है। इस कार की जो सेकंड हैंड सेलिंग की कंपनी है, रीसेलिंग की कंपनी है, उसका नाम है रॉयल कार जोन, जो फरीदाबाद में मौजूद है। फरीदाबाद आप जानते हैं इस केस के पूरे केंद्र में है, क्योंकि फरीदाबाद से उसी दिन जिस दिन यह धमाका हुआ उसी दिन बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए थे। हालांकि अभी दोनों के बीच में लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, फिर भी फरीदाबाद केंद्र में है। और चूंकि इस धमाके का जो मुख्य आरोपी है डॉक्टर उमर उन नबी, वो भी फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया करता था। तो इस तरह से इस पूरे केंद्र में ये कार रही, कार का ओनर कौन है, ये सारी चीजें रही। और फरीदाबाद से अब अमित पटेल जो रॉयल कार जोन के डीलर हैं, उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी है न्यूज एजेंसी ANI से। उन्होंने बातचीत में बताया कि उनके स्टाफ मेंबर सोनू को कांटेक्ट किया गया था और ब्लास्ट से संबंधित जो भी बातचीत उनकी हुई है एजेंसी से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, वो उन्होंने बताया। i20 कार को लेकर उन्होंने जानकारी दी, किसने खरीदा, कौन सी आईडी उन्हें दिखाई गई थी, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन इस बीच ये भी चल रही थी कि जो उसके मौजूदा ओनर है वो शायद पुलवामा का रहने वाला है। तो फिर उसे लेकर भी उन्होंने जो चीजें बताई हैं, सारी चीजें आपको एक बार सबसे पहले वो बात सुनवा देते हैं अमित पटेल की। 29 तारीख को OLX के द्वारा कस्टमर आते हैं यहाँ पे, सोनू जी हमारे स्टाफ के हैं, उनसे कांटेक्ट किया गया और 2 लोग आए, उनको i20 कार दिखाई गई, कार उनको पसंद आई, उन्होंने पेमेंट करी और 29 तारीख को ही कार वो लेके चले गए। कौन वो 2 लोग थे और कैसे आपके संपर्क में? वो उनमें से एक का नाम मुझे पता है आमिर राशिद, और दूसरे सज्जन का नाम तो नहीं पता, उनका नाम क्या था। 2 लोग आए थे और वही कार लेके गए। तो ये किसके नाम पे स्लिप काटी गई थी, किसके नाम? आमिर राशिद के नाम पे स्लिप काटी गई थी। तो ऐसे में देखा गया कि जब जो कार यहाँ से खरीदी गई, क्या उसके बाद उन्होंने PUC कराया या इंश्योरेंस कराया? इंश्योरेंस तो पहले से शायद रिन्यू हो गया था, बट PUC उसका एक्सपायर था, तो यहीं जस्ट बगल में उन्होंने PUC कटवाया। देखिए, ब्लास्ट हुआ उसके बाद आपको कब सूचना मिली कि ऐसे? सर, जिस दिन ब्लास्ट हुआ है उसी के 1-2 घंटे बाद सोनू जी के पास कॉल आता है दिल्ली स्टाफ से, और उन्होंने बोला कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप सब रेडी रखो, हम ऑफिस पे आ रहे हैं। रात को ही टीम आती है यहाँ पे, हमने सारे डॉक्यूमेंट उनको, CCTV फुटेज और जो हमारे पास उनके कस्टमर के डॉक्यूमेंट थे सब हमने हैंड ओवर कर दिया उनको। पुलिस अपनी जांच कर रही है। तो ऐसे में ये भी देखा गया कि जब 2 जने, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो आए थे जिसमें राशिद के नाम पर ये गाड़ी खरीदी गई, तो उसके बाद और भी कहीं ट्रांसफ़र हुई है गाड़ी? सर नहीं, राशिद के नाम पे ही इसकी NOC देनी थी जम्मू की, जो वहाँ पे वो अपना नंबर लगवाते, बट ये अगले गाड़ी डिलीवरी के 10 दिन बाद ही ये घटना हो गई है। तो ये राशिद कहाँ के रहने वाले थे कुछ? राशिद तो जम्मू के ही थे, जम्मू श्रीनगर पुलवामा की उनकी आईडी थी जी। तो 29 अक्टूबर को? 29 अक्टूबर को। क्या ऐसी भी बातें कर रही थी कि आपको पुलिस ने डिटेन कर लिया है? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको कुछ पुख्ता चीज़ें चाहिए थी जो हमसे, तो हमारे टीम को ले गए थे, उनसे पूछताछ करी गई, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट थे, जितने एविडेंस थे हमने उनको हैंड ओवर किया और अभी जांच चालू है उनकी। तो आपने सुना कि 29 अक्टूबर को अमित पटेल के पास, उनकी एजेंसी के पास 2 लोग आए थे, जिसमें से एक आमिर राशिद था और दूसरे व्यक्ति का वो नाम नहीं बता पा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस दिन ये धमाका हुआ उस दिन टीम ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की टीम ने कांटेक्ट किया उनसे और सारी जानकारी मांगी, सारे दस्तावेज मांगे। उन्होंने अपने CCTV फुटेज भी जो है वो भी एजेंसीज को दे दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इससे हो सकता है कि कड़ी से कड़ी जुड़कर
कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न ड्रॉ किया जा सके, पता लगाया जा सके कि आखिर इस पूरे हमले के पीछे कौन है। क्योंकि अभी तक के जो भी हैं वो सारी संदिग्ध वाली स्थिति चल रही है। कोई भी पुख्ता सबूत, कोई भी इस तरह की पुख्ता जानकारी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने फिलहाल सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं किए हैं, कुछ भी पुष्टि इस तरह से नहीं की है। लेकिन छन छन कर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो लगातार हम आप तक लेकर आ रहे हैं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।